हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक जो हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत ही नायाब स्टॉक है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और फिलहाल कुछ अच्छी फंडामेंटल में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही, तो मेरे रडार पे आया। कुछ स्कैनर ने इसे स्कैन करके मेरे सामने लाया, जो मेरे पैरामीटर्स है खुद के, जो पेनी स्टॉक के लिए रहते हैं कि क्या चीज़ आने के बाद हम इसे हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो ये सिंकम फॉर्मुलेशन है गाइज, इसको हम देखते हैं। इसका पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फिलहाल प्राइस 9.39 रुपीज़ के रेंज में प्राइस चल रही है। फिलहाल प्राइस कहाँ पे आ सकती है, चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस कहाँ पे जा सकती है, इसका टारगेट बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं आपको आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे, आपको बिल्कुल टारगेट मैं बता दूंगा। आखिर तक आप देखते रहिएगा, बीच में मैं टारगेट बता दूंगा आपको क्या टारगेट हो सकता है और ये क्यों हो सकता है। तो चलिए चलते पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका बिजनेस मॉडल की मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पे देखिए लगभग 200 फार्मास्यूटिकल्स, टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपने कंपनी में। आप यहाँ पर देखिएगा वेरियस डोसेज, टैबलेट, लिक्विड, ओरल लिक्विड, और यहाँ पर भी देख सकते हो सिरप है, इंजेक्शंस है। इस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मा सेक्टर का बहुत ही अच्छी लैब मानी जा सकती है, हम इसे एक अच्छी लैब मान सकते हैं। अगर मैं इसका पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में बहुत अच्छा ऊपर गया था, लेकिन करंट सिनेरियो में बहुत नीचे आ चुका है। लगभग इसकी मैं मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर मार्केट कैप आप देख सकते हो। मार्केट कैप लगभग 800 करोड़ की मार्केट कैप है मोटा मोटी। तो यहाँ पर 800 करोड़ की मार्केट कैप की प्राइस, करंट प्राइस ये होनी चाहिए क्या, तो नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत अच्छी प्राइस से मिल सकती है, लेकिन आने वाले कुछ समय में आप देख लेना इसकी प्राइस बिल्कुल बहुत अच्छे प्राइस पे चली जाएगी। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करते तो फेस वैल्यू लगभग 1 की है। इसकी डिविडेंड यील्ड फिलहाल कोई कुछ नहीं दे पा रहा है ये। अगर मैं सबसे बढ़िया बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए बहुत ही इसी वजह से मेरे रडार पे आया था ये स्टॉक। प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 44% प्रमोटर होल्डिंग है। 0.31% डेट टू इक्विटी है। 0.31% मतलब कुछ भी नहीं है, उनके एसेट इससे ज़्यादा है, मतलब ये कभी भी उसको पेड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्लेज परसेंटेज, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हम करते हैं, इन दोनों का कभी भी कॉम्बिनेशन करना आप, ये इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तभी जाके आप स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में लाइएगा। प्रमोटर ने 44% होल्डिंग ली है, लेकिन एक भी शेयर उसका प्लेज नहीं। इसका मतलब शेयर होल्डर के पास पूरे शेयर पड़े हुए, उसके अंदर उसने बढ़ोतरी भी की है। आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप उसके प्रॉफिट की 5 ईयर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल प्लस में 22 है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखिए लगभग 6% की सेल्स ग्रोथ है। तो फंडामेंटली तो हमें बहुत अच्छी लग रही है कंपनी। आप नीचे अगर मैं बात करूँ इनके पेयर की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक क्वार्टर बहुत अच्छा जा रहा है, क्वार्टर और क्वार्टर, और ये सबसे बढ़िया इसी कारण हमारे रडार पे ये स्टॉक आया था। इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिएगा, बिल्कुल इसी क्वार्टर में इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग लगभग 3%, मतलब 2.83%, लगभग 3% से बढ़ाई है। अगर कोई प्रमोटर उसके कंपनी में खुद की होल्डिंग बढ़ाता है तो उसको हमसे ज़्यादा प्रमोटर को पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। अगर वो उसकी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ होने वाली है। तो आप इस स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि कंपनी के मालिक खुद इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा उसका स्टेक होल्ड करने की कोशिश करे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी बात हो रही है, या कुछ ना कुछ तो अच्छी बात या न्यूज़ सामने आने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो लोरस लैब है, अजंता फार्मा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल उसी लैब के बराबर से अगर मैं बात करूँ इनकी मार्केट कैप की, तो यहाँ पर देखिए 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके मुकाबले इसकी लगभग 780 करोड़ की मार्केट कैप है। फिलहाल ये कम मार्केट कैप वाला, लेकिन इसे 8 नंबर से 1 नंबर तक जाने में वक्त नहीं लगेगा अगर कंपनी ठीक से काम करती है। 1 नंबर नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन 4, 5, 3, 2 कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, या यहाँ से अच्छा काम करेगी तो बिल्कुल इसी रेंज में कहीं ना कहीं तो जाके
प्राइस स्टॉक रुक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भविष्य इसका बहुत बढ़िया है गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो ये पेनी स्टॉक है, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर करने से अच्छा हम इसे ईयरली बेसिस पे करते, क्योंकि जो निफ्टी 50 के स्टॉक है या 1000 या 500 अबाव है, मिड कैप में है, या मिड कैप या निफ्टी 50 में अगर स्टॉक होते तो उसको हम क्वार्टर टू क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करना मतलब नहीं बनता है, कभी भी फंडामेंटल याद रखना, उसको कभी भी ईयरली आप चेक करिए ना। यहाँ पर देखिए मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो आप मार्च 2020 से मार्च 2021 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 206 करोड़ से 245 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स बढ़ गया है। एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस 190 से बढ़ के 207 बढ़ गए, यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 17 से बढ़ के 38 करोड़ का हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा 14 से बढ़ के 29 यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ईपीएस की बात करूँ तो 0.18 से 0.37 हो गया, तो ईपीएस भी अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर डिविडेंड देखिए, पिछले कुछ सालों से कंपनी डिविडेंड दे रही थी, लेकिन पिछले 4 साल में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी अभी सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो अगले कुछ 1 या 2 क्वार्टर में कंपनी हमें डिविडेंड भी दे सकती है। तो यहाँ पर नीचे देखिएगा बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बैलेंस शीट में हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर शेयर कैपिटल देखिएगा, कंपनी का शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए कंपनी के अंदर। अगर शेयर कैपिटल बन रहा है तो उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी शेयर कैपिटल बढ़ाया जा सकता है, बायबैक करके उसको कम भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी प्रमोटर स्टॉक को स्टेक कर रहे, होल्ड कर रहे, या उसको बायबैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी बायबैक करेगी शेयर और ये शेयर कैपिटल को थोड़ा सा कम कर सकती है। यहाँ पर आप नीचे देखिएगा कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो कैश फ्लो फिलहाल नेगेटिव में है। कंपनी पेनी स्टॉक है, फिर भी इतना अच्छा खासा प्रमोटर अपना होल्ड बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एक अच्छी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकती है एक अच्छी न्यूज़। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जिस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पे आया, आप देखिएगा यहाँ पर 2018 से लेके 2021 के बीच में शेयर होल्डिंग देखिएगा आप, यहाँ से एक लेवल से बढ़ी है, यहाँ से एक लेवल से बढ़ी है, और यहाँ से पिछले 2 क्वार्टर से इस क्वार्टर में आप देखिएगा 40 से बढ़ के 41 हो गया और 41 से बढ़कर 44% हो गया है, और वो भी लगभग 2.83 लगभग 3% से स्टेक बढ़ाया है। इसका मतलब है प्रमोटर के पास कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हाथ में लगी है, या और कुछ अच्छी चीज़ हो रही है और न्यूज़ आने को है, और उसके पहले प्राइस बढ़ने से पहले प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं हम। तो चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चलने से पहले एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा डिलीवरेबल वॉल्यूम क्या हुआ है, डिलीवरी कितनी उठाई गई, लगभग डिलीवरी 83% डिलीवरी यहाँ पर हो गई है। अगर हम पिछले दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पिछले 4 दिन में 71, 72, 77 और यहाँ पे 83% डिलीवरी उठाई है। इसका मतलब देखिएगा गाइस, बहुत ही बढ़िया स्टॉक, कुछ ना कुछ तो अच्छी उसके अंदर न्यूज़ चल रही है जो आने वाले समय में वो बाहर आ सकती है। तो आप इस स्टॉक के वॉच लिस्ट में रख लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राइस आगे चल सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पे, चलते टेक्निकल एनालिसिस उसका करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे टारगेट हो। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे बन रहा है, लगभग 5.20 से लेके 7 रुपये के बीच में एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, जहाँ से प्राइस फिर से दोबारा एक अप मूव आके एक रिवर्स यहाँ पे प्राइस आके यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश कर सकती है प्राइस। फिलहाल अगर मैं बात करूँ उसके नीचे का 2 रुपये 46 पैसे और 3 रुपये 3 पैसे के जो बीच का जो एक रेंज है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कल को मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिलहाल
हाई से गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस इस जोन में आ जाती है तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा एक्यूमुलेशन जोन मिलेगा। लगभग 5 रुपये 20 पैसे से लेकर 7 रुपये के पास अगर प्राइस आती है तो बिल्कुल आग बंद करके उठा लेना। यहाँ पे आप 2 सिनेरियोज को चेक करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगती है और इस रेंज में आती है, अगर मार्केट दोबारा उसके मेन ट्रेंड में चला जाता है करेक्शन दे के और ऊपर चलने लगता है मार्केट और प्राइस इसकी इस जगह पे हो जाती है, तो बिल्कुल आग बंद करके आप चाहे जितना माल उठा लो, प्राइस के नीचे नहीं जाएगी। अगर मार्केट गिरने लगता है और प्राइस इसके भी नीचे चली आती है तो बिल्कुल इसी रेंज में आके अटक जाएगी प्राइस। मैं ये 2 रेंज इसीलिए ड्रॉ किया हूँ कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 रेंज में निकल सकती है। तो दूसरी रेंज इसीलिए मैंने ड्रॉ करके रखी है क्योंकि मार्केट में एक घबराहट का माहौल बना हुआ है कि एक फॉल आ सकता है, एक करेक्शन बन सकती है। अगर मार्केट को और ऊपर की मूव करनी है तो उसको एक हेल्दी करेक्शन देना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट इससे जो अभी हाई बना है उससे भी ज़्यादा हाई बना सकता है। तो एक सिनेरियो बन रहा है फॉलिंग का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन अगर टूट जाता है तो नीचे वाली लेवल क्या हो सकती है तो आपको भी पता होना चाहिए। तो 2 रुपये 46 पैसे से लेकर 3 रुपये 3 पैसे के अंदर एक रेंज बन रही है। वहाँ पर आप आँख बंद करके बाइंग कर लेना, क्योंकि उस जगह पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। उस प्राइस में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स लोगों ने वहाँ से माल उठाया हुआ है, तो इन्वेस्टर उसके नीचे उसके प्राइस को जाने नहीं देंगे। तो प्राइस इस रेंज में आती है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके चाहे जितना माल उठा सकते हो। ये 2 सिनेरियो आपसे मुझे डिस्कस करने थे, तो ये आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। और रही बात दूसरी टारगेट की, तो टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा। टारगेट बहुत ही अमेजिंग है, आपको समझ में नहीं आएंगे। ये देखिए बिल्कुल 111 रुपये का टारगेट रहेगा। प्राइस यहाँ से निकलेगी तो बिल्कुल यहीं आके रुकेगी। ये कैसे निकला ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, अब जब टारगेट आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैजिकल लेवल है मेरा, आपके भी समझ में आएगा ये किस तरीके से वर्क हो रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ लेवल्स इस तरीके से होते हैं कि उसके फॉर्मूले ऑन ईयर में बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही और ये मैजिकल फार्मूलेस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो, या चाहे वो निफ्टी या बैंक निफ्टी हो। मेरे लेवल्स बहुत ही मैजिकल लेवल्स होते हैं, जो बहुत ही कठिन मैथमेटिकल प्रोसेस से मैं उसको निकालता हूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। तो आपके लिए गाइज इसमें मैं यही सलाह दूंगा, प्राइस को थोड़ा सा 7 रुपये से लेके 5 रुपये 20 पैसे से लेके 7 रुपये के रेंज में थोड़ा सा आने दीजिएगा। अगर प्राइस वहाँ पर आपको मिलती तो आँख बंद करके उठा लेना। अगर मार्केट फॉल होता है तो उसके लिए और एक रेंज में बता देता हूँ। यहाँ पर 2 रुपये 46 पैसे से 3 रुपये 3 पैसे की रेंज रहेगी। अगर मार्केट फॉल होता है तभी ये जोन एक्टिवेट हो सकता है, यहाँ पे प्राइस आ सकती है। अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं गिरने लगता है तो ये रेंज में अगर प्राइस मिलती है तो बिल्कुल आँख बंद करके उठा लेना। प्राइस के लिए आखिरी टारगेट होगा 111 रुपये। तो गाइज ये थी मेरे तरफ से सिंघम फॉर्मुलेशन की टेक्निकल एनालिसिस। ये फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर इसके कंपनी के ओनर की बात करूँ तो खुद उसके अंदर स्टेक बढ़ा रहा है, तो आपको भी उसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्ट कर सकते हो। पेनी स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके अंदर पेनी स्टॉक्स में हमें कौन सा पैसा लगाना चाहिए जो हमारे पास सरप्लस है। आप 9 रुपये का स्टॉक है तो आप हार्डली 900 रुपये लगा के भी छोड़ सकते हो। 100 स्टॉक लीजिएगा और देखिएगा किस तरीके से वर्क होता है। अगर आम जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसका सैलरी 25 से 30 हज़ार होता है, उसके लिए तो ठीक है, आप 200-300 आराम से अफोर्ड कर सकते हो। ये क्वांटिटी आप लेके रखना, बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे बन रहे, तो आपके लिए मेरे तरफ से यही रहेगा। तो आप एक 100-200 क्वांटिटी भी ले सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है या आपकी सैलरी कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरीके के स्टॉक आप 100, 200, 250 ले सकते हो। तो गाइज़ ये थी मेरे तरफ से सिंघम फॉर्मुलेशन की टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।